गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री, यानी कि जो मैंने पहले स्टार्ट किया था रसायन शास्त्र का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, तो मैंने उसका फर्स्ट पार्ट बना दिया था और समझा भी दिया था। आज मैं उसका सेकंड पार्ट जिसमें मैं बताऊंगी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। तो हम लोग टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्वेश्चन है, जब दूध खट्टा हो जाता है तो डैश का उत्पादन होता है। जब दूध खट्टा हो जाता है तो क्या चीज़ का प्रोडक्शन होता है दूध का खट्टा होने पर? उसमें ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है लैक्टोज, ऑप्शन नंबर बी है लैक्टिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी है सैलिसिलिक एसिड एंड डी है लिनोलिक एसिड। ये चारों में से आपको बताना है कि जब दूध खट्टा हो जाता है तो क्या चीज़ का प्रोडक्शन होता है। लैक्टोज का होता है कि लैक्टिक एसिड का होता है कि सैलिसिलिक एसिड का होता है कि लिनोलिक एसिड का होता है। तो इसका सही आंसर होगा लैक्टिक एसिड। इसका सही आंसर होगा लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड कैसे होगा हम लोग को समझना होगा ये। तो सबसे पहले हमको जानना है कि जब दूध खट्टा हो जाता है तो लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होता है, यानी उत्पादन होता है। ठीक, अब दूध में एक और क्वेश्चन बनता है कि दूध में क्या पाया जाता है। दूध में केसिन पाया जाता है, दूध में केसिन पाया जाता है। ठीक है, केसिन, केसिन नामक सब्सटेंस पाया जाता है दूध में। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है कि दूध जो होता है ना, उसकी प्योरिटी नापने के लिए हम लोग लैक्टोमीटर का यूज़ करते हैं। किसका? लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है और लैक्टोमीटर का जो यूज़ होता है दूध की यानी कि मिल्क की प्योरिटी मापने के लिए, उसकी शुद्धता, प्योरिटी मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको इससे पता चल गया पहला क्वेश्चन कि जब दूध खट्टा हो जाता है तो क्या चीज़ का प्रोडक्शन होता है? लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होता है। ठीक, अब दूध में क्या पाया जाता है? दूध में केसिन नाम का सब्सटेंस पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है दूध क्या होता है ना, दूध की प्योरिटी मापने के लिए, उसकी शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। इतना समझ में आया? अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 है, वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। वॉशिंग सोडा के बारे में मैंने पिछले क्लास में यानी पहले वाले वीडियो में बता दिया है कि वॉशिंग सोडा को कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है या उसे दाहक सोडा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है क्वेश्चन कि वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है पेयजल के कीटाणु शोधक के लिए। पेयजल यानी कि जो पानी पीने वाला होता है ना, उस पीने वाले पानी में कीटाणु को हटाने के लिए वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है, या पकाने के लिए, या खाना हम लोग पकाते हैं कि उस खाने में वॉशिंग सोडा को डाला जाता है। सी नंबर ऑप्शन है कठोर जल को नरम करने के लिए, यानी कठोर जल मतलब होता है हार्ड वाटर। ठीक है, और नरम मतलब सॉफ्ट, यानी आप उस कठोर जल को नरम करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। इसका सही उत्तर होगा नंबर सी, यानी कि कठोर जल को नरम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि कठोर जल क्या है यानी हार्ड वाटर क्या है। तो हार्ड वाटर ऐसे वाटर को कहते हैं, हार्ड वाटर यानी कठोर जल, हार्ड वाटर। ठीक है, हार्ड वाटर हम लोग ऐसे जल को कहते हैं जिसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स मतलब खनिज लवण, जैसे कि उसमें कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है। ठीक है, ये सारे मिनरल्स उसमें ऐड होते हैं हार्ड वाटर में। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है ना कि हार्ड वाटर में झाग नहीं हो पाता है। अगर वो डिटर्जेंट से धोएं यानी सर्फ से धोएं या साबुन से धोएंगे, अगर उस पानी में हम साबुन डालेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा? झाग नहीं होगा, झाग नहीं होगा कठोर जल में। ठीक है, तो इस कठोर जल को नरम करने के लिए यानी सॉफ्ट करने के लिए इसमें क्या डालते हैं हम लोग? वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो इसका सही आंसर यही होगा। अब यहाँ पे बात क्या है ना कि और एक वर्ड आता है कि मीठा जल क्या होता है? मीठा जल,
तो मीठा जल हम लोग ताज़ा जल को कहते हैं, यानी नेचुरल वाटर को कहते हैं, जो नेचुरल वाटर अर्थ में होता है। और नेचुरल वाटर यानी कि मीठा जल में, यानी ताज़ा जल में मिनरल्स जो होते हैं ना वो कम होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? बारूद, बारूद सभी कोई समझते हैं। हम लोग जब पटाखे जलाते हैं तो उस पटाखे में क्या होता है? उस पटाखे में बारूद होता है। ठीक है, तो बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है, क्या मिला रहता है? सबसे पहला ऑप्शन है कैल्शियम सल्फेट होता है, या उसमें पोटेशियम नाइट्रेट होता है, या उसमें लीड सल्फाइड होता है, या उसमें जिंक सल्फाइड होता है। तो इसका सही आंसर होगा पोटेशियम नाइट्रेट, यानी कि बारूद में पोटेशियम नाइट्रेट होता है। पोटेशियम नाइट्रेट, ये हमेशा याद रखना है, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में, ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं हर एग्ज़ाम में, इसीलिए आपको यहाँ पे लाइट नहीं लेना है, इसको इजी वे में नहीं लेना है कि हम नहीं पढ़ेंगे, परीक्षा में नहीं आया है, मुझे पता है, नहीं। आपको मैं यहाँ पे इसका आंसर तो बता रही हूँ और आंसर के साथ साथ इसको डिस्कस करके भी बता रही हूँ, इसका कारण भी बता रही हूँ कि पोटेशियम नाइट्रेट क्यों होता है। ठीक है, तो बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? बारूद में मुख्य रूप से पोटेशियम नाइट्रेट शामिल होता है। ठीक है, ये आपने जाना। अब बारूद का आविष्कार किसने किया था, यानी इसकी खोज किसने की थी? ठीक है, तो अल्फ्रेड नाम के वैज्ञानिक ने, अल्फ्रेड नाम के वैज्ञानिक ने क्या किया था? बारूद का आविष्कार किया था। आपने ये भी जाना, एक क्वेश्चन जाना और दूसरा क्वेश्चन भी जान लिया कि बारूद का आविष्कार सबसे पहले अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। अल्फ्रेड नोबेल इस वैज्ञानिक का नाम है। ठीक है, और बारूद के निर्माण में सोरा का यूज होता है। सोरा एक सब्सटेंस होता है और उस सब्सटेंस का प्रयोग भी किया जाता है बारूद के निर्माण में। ठीक है स्टूडेंट्स, आप ये समझ गए कि बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? बारूद में मुख्य रूप से पोटेशियम नाइट्रेट शामिल होता है, और बारूद का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल नाम के वैज्ञानिक ने किया था, और बारूद में मुख्य रूप से सोरा नाम का सब्सटेंस प्रयोग होता है। ठीक है, आपने ये जान लिया। चलिए अब चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 4, ग्रीन हाउस। यहाँ पे लिखा हुआ है, वहाँ वाह लिखा, गलती से यहाँ पे वाह लिखा गया है, यहाँ पे होगा वह, यहाँ पे क्या होगा? वह ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जिसे हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है, यानी लाफिंग गैस? उस ग्रीन हाउस गैस का नाम बताना है जिसे हम लोग हंसाने वाली गैस कहते हैं, यानी लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया है मीथेन गैस, सेकंड ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड, और फोर्थ ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड। यानी इन चारों में से बताना है कि इसका सही आंसर क्या है, सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि हंसाने वाली गैस को हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, और नाइट्रस ऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, इसके अलावा ग्रीन हाउस गैस में बहुत सारी गैसें आती हैं, जैसे कि CO2, और ये CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे अर्थ में अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा CO2 का, तो ग्रीन हाउस गैस जैसी की सिचुएशन उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, तो इसके साथ साथ नाइट्रस ऑक्साइड भी क्या है? एक ग्रीन हाउस गैस है, और इस ग्रीन हाउस गैस को हम लोग लाफिंग गैस कहते हैं, लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं, LAUGHING, लाफिंग गैस। याद रखना है स्टूडेंट कि हंसाने वाली गैस को हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं, और नाइट्रस ऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस का नाम है, आपको ये याद रखना है। इसके अलावा ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है, इसका केमिकल फार्मूला क्या है? इसका केमिकल फार्मूला है N2O, हमेशा याद रखिएगा। नाइट्रस ऑक्साइड का केमिकल फार्मूला है N2O। ठीक है, और N2 का इस्तेमाल चिकित्सा क्षेत्र में भी किया जाता है, यानी कि मेडिकल क्षेत्र में भी
मेडिकल क्षेत्र में भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, सल्फर नहीं, नाइट्रस ऑक्साइड का यानी N2O का। ठीक है, और CO2 जो हमने बताया, ग्रीन हाउस गैस को उत्पन्न करने वाला गैस जो होता है ना, वो CO2 गैस होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी मात्रा बढ़ जाने से ग्रीन हाउस जैसी गैसें उत्पन्न हो जाती है। उसके साथ साथ नाइट्रस ऑक्साइड भी उत्पन्न होती है, जिसे हम लोग हंसाने वाली गैस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है सल्फर। सल्फर नाम सुने हैं आप लोग? सल्फर हम लोग केमिस्ट्री में हमेशा सुनते हैं। सल्फर ने अपना नाम किस भाषा से लिया है, यानी सल्फर का जो नाम है वो किस भाषा से लिया गया है? भाषा है लेटिन, सेकंड है संस्कृत, थर्ड है यूनानी, फोर्थ है मंडेरिन। यानी इन चारों में से जो सल्फर भाषा है वो किस भाषा से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा लेटिन। इसका सही उत्तर होगा लेटिन। यानी सल्फर का जो नाम है, सल्फर जो नाम है वो किस भाषा से लिया गया है? लेटिन भाषा से। याद रखना है, लेटिन भाषा से सल्फर का नाम लिया गया है। ठीक है, अब यह बताया गया है कि सल्फर को पता है। ठीक है, अब सल्फर का उपयोग किस चीज़ में होता है? नेचुरल रबड़ यानी प्राकृतिक, नेचुरल रबड़ के यूज़ में क्या होता है? इस सल्फर का उपयोग किया जाता है। यानी प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के साथ, अगर इसको सल्फर के साथ मिला दिया जाए तो एक प्रोसेस बनता है जिसको हम लोग वोल्केनाइजेशन कहते हैं। VULCANIZATION, वोल्केनाइजेशन। ये एक प्रोसेस होता है और वोल्केनाइजेशन प्रोसेस में नेचुरल रबड़ यानी प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के साथ गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है? इसे गर्म किया जाता है और गर्म करने के पश्चात वोल्केनाइजेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, और उसे ही हम लोग वोल्केनाइजेशन कहते हैं। और नेक्स्ट बात है कि नेचुरल रबड़ जो होती है ना वो काफ़ी मुलायम होती है। क्या होती है? ये मुलायम होती है। नेचुरल रबड़ हमेशा याद रखना है कि नेचुरल रबड़ हमेशा मुलायम होती है। ठीक है, अब इस नेचुरल रबड़ में क्या मिलाया जाता है? इसमें मिलाया जाता है इसको कठोर बनाने के लिए, क्योंकि ये मुलायम होती है। अब इसे कठोर बनाने के लिए इसमें कार्बन मिलाया जाता है। कार्बन मिला देने से ये नेचुरल रबड़ जो है ना वो मुलायम हो जाएगी, और मुलायम होकर के इसका इस्तेमाल क्या चीज़ बनाने में किया जाता है? इसका बनाने में इस्तेमाल होता है जैसे कि टायर बनाने में, ट्यूब बनाने में। ये सारी चीज़ आप लोग जान रहे हैं, टायर, ट्यूब, ये सारे रबड़ के बनते हैं। तो इसी का इस्तेमाल किया जाता है और इसे सॉफ्ट करने के लिए, मुलायम करने के लिए सो क्या करते हैं हम लोग? कार्बन मिलाते हैं। ठीक है, अब बताया गया कि प्राकृतिक रबड़ यानी कि नेचुरल रबड़, ये इसका जो नेचर होता है, इसका जो पॉलीमर होता है वो आइसोप्रीन होता है। आइसोप्रीन इसका नेचर, यानी कि इसका बहुलक, इसका पॉलीमर आइसोप्रीन होता है। तो आपने देखिए स्टूडेंट, सल्फर तो आपने जाना ही कि किस भाषा से लिया गया? लेटिन। लेकिन इसके अलावा आपने जाना कि सल्फर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। सल्फर का उपयोग सबसे पहले नेचुरल रबड़ में सल्फर को अगर मिला देंगे तो वोल्केनाइजेशन प्रोसेस होगा। नेचुरल रबड़ क्या होती है? काफ़ी मुलायम होती है और इसे कठोर बनाने के लिए कार्बन मिलाया जाता है, ताकि कार्बन मिला दिया जाएगा तो इससे क्या बनाए जाएंगे? ट्यूब बना जाएंगे, टायर बनाए जाएंगे। ठीक है, और नेचुरल रबड़ का जो पॉलीमर होता है वो आइसोप्रीन होता है। तो सोचिए आपने एक के साथ कितने क्वेश्चन का आंसर जान लिया। इससे घुमा के भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं परीक्षा में पूछ दिए जाएंगे नेचुरल रबड़ का पॉलीमर क्या है, तो आपको याद रहेगा आइसोप्रीन। ठीक है, तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो वैसे ही फिर कल नेक्स्ट डे वैसे ही पार्ट 3 वीडियो लेके आऊँगी और वैसे ही 5 क्वेश्चन को मैं अच्छे से व्याख्या करके बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को पूरी देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप लोग का स्नेह और प्यार ऐसे ही बना रहे। इसलिए आज के लिए टेक केयर एंड बाय।